हरलाखी तो यूं देवों की धरती रहा है। सत्य को मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम व माता जानकी की अनेकों गाथाएं हैं। आज भी कई देवस्थल श्रद्धालुओं के लिए भक्ति का केंद्र बना हुआ है, जहां हर रोज भारत समेत नेपाल के लोग पूजा पाठ कर मनोकामना मांगते हैं। ऐसा ही एक देवस्थल हरलाखी प्रखंड के फुलहर कमतौल के मध्य मनोकामना नाथ महादेव मंदिर है, जहां आसपास के गांव के लोगों के द्वारा जन संग्रह कर जीर्णोद्धार किया जा रहा है, जिसको लेकर एक सशक्त कमेटी बनाई गई है। मंदिर का पुनर्निर्माण, चार दीवारी, सौंदर्यीकरण, चबूतरा समेत रंग रोगन का कार्य चल रहा है, ताकि श्रद्धालुओं व पर्यटक को आकर्षित किया जा सके। रविवार को गठित 31 सदस्यीय मनोकामना विकास समिति की अहम बैठक हुई। बैठक की अध्यक्षता हरिश्चंद्र यादव ने किया, जिसमें चल रहे मंदिर के विकास कार्यों की समीक्षा समेत विभिन्न बिंदुओं पर चर्चा परिचर्चा किया गया। जानकारी देते हुए अध्यक्ष हरिश्चंद्र यादव ने कहा, यह मनोकामना नाथ सतयुग से त्रेता द्वापर कलयुग में विराजमान है। इसी जगह मिथिला के राजा जनक की पुत्री सीता की मनोकामना पूर्ण हुई थी। सच्चे मन से जो भी भक्त मन्नत मांगते हैं, उनकी मनोकामना निश्चित पूर्ण होती है। इसीलिए लोगों की आस्था और पर्यटक के दृष्टिकोण से जन सहयोग से मंदिर का जीर्णोद्धार किया जा रहा है। वहीं गंगौड़ मुखिया शिवचंद्र मिश्रा ने कहा, यह ऐतिहासिक स्थल है जिसका हर युग में वर्णन किया गया है। इस स्थल को पर्यटन में लाने के लिए सरकार से आग्रह भी कर रहे हैं, ताकि इस ग्रामीण इलाके का भी विकास हो सके। युगल किशोर यादव, राम प्रबोध यादव, चंदेश्वर शाह, सुरेंद्र महतो, रामनंद ठाकुर, कमलदेव महतो, सुरेश महतो, छोटे शाह, धनिकलाल यादव, रविंद्र प्रसाद महतो, विंदा महतो, हरिशंकर महतो की उपस्थिति में कई अहम निर्णय लिए गए। देखा गया है कि जब मिथिला के राजधानी जनकपुर हुआ करता था जिस समय, और जनकपुर के मंदिर और राजा जो जनक थे, उसके एक धार्मिक दृष्टिकोण से, सुरक्षा के दृष्टिकोण से कहिएगा, चार धाम, चार कोना पर अवस्थित रहा। एक जलेश्वर है, एक क्षीरेश्वर नाथ जो दोनों नेपाल में पड़ता है चार कोना पर, एक इधर पूरब में कलानेश्वर स्थान है, और चौथा इसी मनोकामना स्थान का स्थान आता है। तो सदियों से इसका जो है मिथिला के राजधानी के संरक्षण के हिसाब से भगवान शिव का जहाँ स्थापना हुआ था, उस चारों कॉर्नर में से एक इनका स्थापना है, एक पहली बात। और यहाँ पहले से ही कमेटी थी ही, और ख़ास करके लोग यहाँ काम करते भी थे, बहुत काम हो रहा था। फिर भी एक सशक्त कमेटी के अभाव में, समिति के अभाव में इसका जो अवस्था था, मंदिर का अवस्था बहुत ही दयनीय अवस्था में था। तो हम लोग ने 29 अगस्त 2020 को फुलहर पंचायत और गंगौर पंचायत, खास करके इस मंदिर के इर्द गिर्द जितने गांव हैं, सभी गणमान्यों को बुला करके एक आम सभा किया गया था, और उसमें उसी दिन 31 सदस्यीय कमेटी का गठन हुआ है। और वह समिति अनवरत रूप से हम लोग यहाँ काम कर रहे हैं। आपको बताते चले कि मंदिर का जो छत था वो पुराना छू रहा था, और छोटा बाउंड्री कर रहे हैं। हम लोग इर्द गिर्द लोगों से बहुत ही ज़्यादा सहयोग हो रहा है। आपको बता दें कि हर व्यक्ति इसमें सहयोग करने के लिए तैयार है, और लोग 5 रुपया से लेकर के एक व्यक्ति 51,000 रुपया तक इसमें चंदा दे चुके हैं। और लोग दाता का कोई कमी नहीं है, हम लोग दाता का खोजी करने में लगे हुए हैं। और अभी लगभग 8 लाख रुपया, 7 से 8 लाख रुपये हम लोग चंदा संकलन करके इस काम को शुरू किए हैं। हम लोगों के द्वारा यह जो मनोकामना विकास समिति, इसका हम लोग नाम रखे हैं, मनोकामना विकास समिति को हम लोग एक ट्रस्ट में ले जाएंगे, और बिहार सरकार से में ले जा करके इसको हम लोग पर्यटक स्थल के रूप में इसको विकास करने के लिए अनवरत रूप से प्रयासरत रहेंगे। ये कार्यक्रम जो यहाँ पर मनोकामना स्थान, ये आज से नहीं, सदियों से श्री सीता जी का मनोकामना यहीं से पूर्ण हुआ था। और ये जो मंदिर का जो स्थिति था वो जड़ शीर्ण हो गया था। उसको हम लोगों ने एक कमेटी बनाया, और उस कमेटी के माध्यम से गांव-गांव से लोगों का सहयोग इकट्ठा करके चंदा लेके, और यहाँ पर सौंदर्यीकरण का काम शुरू किए हुए हैं, और भविष्य में भी ये अनवरत चलता रहेगा। और जहाँ तक चारों साइड से यहाँ पर साफ सफाई और विकास का काम हो रहा है, आगे भी होता रहेगा। क्या इस सौंदर्यीकरण से पर्यटक को यहाँ बढ़ावा मिलेगा? बिल्कुल, ये तो पर्यटक स्थल में चयनित हो जाना चाहिए था। कई बार सरकार के यहाँ बाबा राम भूषण दास के द्वारा भी और कमेटी के द्वारा भी दिया गया था, लेकिन अभी तक कोई ठोस पहल नहीं हो पाया है।
और हम लोग लगे हुए हैं कि इसको पर्यटक स्थल में हो और हम लोगों का क्षेत्र का विकास हो। पर्यटक स्थल में चल जाने के बाद यहाँ पे माँ गिरजा, फुलहर, कलानेश्वर है, ये मनोकामना है, और सिद्धपीठ, दुर्गा स्थान, भगवती स्थान जिसको उच्चैठ कहते हैं, ये सब पर्यटक स्थल में चयनित होने वाला है। मिथिला में इस पर्यटक स्थल में चयन हो जाने के बाद इस मिथिला का विकास होगा, हम लोगों के क्षेत्र का विकास होगा। मनोकामना नाथ के बारे में हम लोगों का जन्म यहाँ हुआ है और शुरू से बचपन से जो जान रहा हूँ कि ये सतयुग से है, फिर त्रेता, द्वापर और अभी कलयुग है। चारों युग प्राग ऐतिहासिक स्थल है। और सती को जो आशीर्वाद मिला है, गौरी जी को जो आशीर्वाद मिला है, वो इन्हीं भोला बाबा के द्वारा मिला। इनका असली नाम है बाबा कामेश्वर नाथ महादेव। ये उपनाम है मनोकामना नाथ, क्योंकि इन्होंने सबसे पहले गौरी जी का मनोकामना पूर्ण किए। ये सतयुग की बात है। त्रेता में राम और सीता का मनोकामना यही पूर्ण हुआ। फिर द्वापर में पांडवों का ज्ञातवास यही पूरा हुआ। और आज कलयुग में हम लोगों का मनोकामना पूरा हो रहा है, जो भी चाहे। ये इसका जो जीर्णोद्धार हो रहा है, इससे क्या उम्मीद है? उद्देश्य क्या है इसका? उद्देश्य विकास हो। प्राग ऐतिहासिक स्थल है। अभी 30 बरस पहले यहाँ एक बाबा है तेरा भूषण दास, यूपी से, और उससे पहले तो यहाँ दिन में भी लोग दिन में ही आकर शाम को चला जाया करते थे। बाबा आए, उसके बाद रात को रहने लगे और धीरे धीरे तब से विकास हो रहा है। यहाँ समान दूरी पर गांव था, चारों तरफ रास्ते नहीं थे। फिर बाबा के कृपा से, हम लोगों के सहयोग से ये रोड बना है। और जब से ये रोड बना है तब से विकास इसका लगभग शुरू हो गया है, होते जा रहा है। और अभी ये क्या बोलते हैं, जगमोहन चौराहा था। फिर यहाँ स्थानीय लोगों ने, 2 पंचायत है, गंगौर और फुलहर, दोनों के मुखिया जी, पूर्व मुखिया जी, उससे भी पूर्व मुखिया जी, सरपंच साहब, पूर्व सरपंच साहब और गांव के गणमान्य व्यक्ति, गरीब अमीर, सब मिलकर के एक कमेटी का निर्माण किए हैं और उस कमेटी के माध्यम से इसका विकास करना चाहते हैं।